सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत रद्द, जेल में ही रहेंगे। उनके पहले बयान का पूरा सच। आज की सबसे बड़ी और चर्चा वाली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द कर दी है और उन्होंने इस बारे में अपना पहला बयान अपनी बेटी के जरिए जारी किया है। ये फैसला शनिवार यानी 29 दिसंबर 2025 को आया और अब देश की राजनीति, न्यायपालिका और सामाजिक चर्चाओं में ये सबसे बड़ी टॉपिक बन गया है। इस खबर को हम बहुत साफ, हर पहलू आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप खुद समझ सको कि वास्तव में क्या हुआ है, क्यों हुआ है और इसका क्या असर हो सकता है। पहला सवाल, मामला क्या है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये पूरा मामला 2017 का उन्नाव दुष्कर्म केस है। इसमें आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर थे। वो उस समय भाजपा यानी बीजेपी के विधायक रहे हैं। उन पर एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने और उसे अपहरण करने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में कानून की प्रक्रिया बहुत लंबी चली और कई विवादों के बीच ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ट्रायल कोर्ट यानी पहली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराकर उम्र कैद की सजा सुनाई। आज तक यानी सीधा सी बात है, ये एक बहुत गंभीर और संवेदनशील रेप केस है जिसमें आरोपी को अदालत ने उम्र कैद दी थी। आज तक फिर क्या हुआ? दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि वो कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा को अस्थायी रूप से रोक देंगे और उन्हें जमानत दे देंगे, यानी वो थोड़े समय के लिए जेल से बाहर आ सकते हैं। बंसल न्यूज। लेकिन ये जमानत कुछ शर्तों के साथ थी। उन्हें 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर छोड़ा जाना था। उन्हें पीड़िता के घर से कम 5 किलोमीटर दूर रहना था। पीड़िता या उसके परिवार को किसी तरह का खतरा नहीं देना था। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो जमानत खत्म हो सकती थी। रेडिट। इस फैसले के बाद देश भर में बहस शुरू हो गई। कई लोगों ने विरोध किया और पीड़िता और उसके परिवार ने भी इसे चुनौती देने की बात कही। रेडिट। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला और बड़ा बदलाव। 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। ये सुनवाई सीबीआई की याचिका पर हुई क्योंकि सीबीआई ने कहा कि जमानत देना गलत था, ये कानून की भावना के खिलाफ है। यूपी तक। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये कहा, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला फिलहाल रोक दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सेंगर की जमानत नहीं मिलेगी, वो अब भी जेल में ही रहेंगे। मामला आगे की सुनवाई के लिए रखा गया है और अगली तारीख करीब 4 हफ्ते बाद है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में कई कानूनी सवाल हैं जिन पर गहराई से विचार करना जरूरी है, जैसे कि लोक सेवक की परिभाषा आदि। सुप्रीम कोर्ट ने उसे नोटिस भी जारी किया और कहा कि वो अपने जवाब को 4 हफ्तों में दाखिल करे। यूपी तक। इसका साफ मतलब ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला अब लागू नहीं रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला नहीं देती। कुलदीप सेंगर ने क्या कहा? उनका पहला बयान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने मीडिया के जरिए उनका बयान जारी किया है। उनका बयान कुछ ऐसे विचारों को सामने ला रहा है। सेंगर का कहना है कि उन्हें अब तक न्याय मिलने में कठिनाई हुई है। वे कहते हैं कि वो 8 साल से न्याय के लिए लड़ रहे हैं। आज तक उन्होंने कहा कि पीड़िता के बयान कई बार बदल गए हैं, पहले किस समय घटना हुई, कब हुई इत्यादि, और ये सब कोर्ट में अलग अलग बताया गया। आज तक। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एम्स मेडिकल रिकॉर्ड में कहा गया है कि पीड़िता की उम्र 18 से ऊपर है, यानी नाबालिग नहीं हो सकती थी। आज तक। उन्होंने ये भी बताया कि उनके फ़ोन की लोकेशन इस बात को साबित करती है कि वो उस समय वहां मौजूद नहीं थे जब घटना हुई थी। आज तक। सेंगर ने कहा कि उनके और उनके परिवार के दुखों की कीमत किसी ने नहीं समझी और ये सोच उन्हें तकलीफ देती है। आज तक। उन्होंने मीडिया से यह भी अनुरोध किया कि कोई गलत या भ्रामक खबर न फैलाई जाए। आज तक। ये बयान राजनीति और सामाजिक बहस का कारण बन गया है। कई लोग इसे सही नहीं मान रहे, जबकि कुछ लोग कानूनी मजबूरियां और प्रक्रिया समझने की बात कह रहे हैं। पीड़िता और समाज की प्रतिक्रिया। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से पहले ही जब सेंगर को जमानत मिलने की चर्चाएं हो रही थीं, तो पीड़िता और उसके परिवार ने विरोध किया था। पीड़िता ने कहा था कि अगर आरोपी को जमानत मिलेगी तो वो सुरक्षित महसूस नहीं करेगी और वो न्याय पाने की लड़ाई जारी रखेंगे। रेडिट। अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को पुनः रोक दिया है तो कुछ लोगों ने राहत महसूस की है। दावा किया है कि ये निर्णय न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम है। कई लोगों ने कहा कि ऐसे मामलों में जमानत मिलना न्याय के लिए गलत संदेश देता है। आज तक। कानूनी माहौल और आगे क्या हो सकता है?
अब मामला सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई के लिए रखा गया है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में कानूनी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अगली सुनवाई 4 हफ्तों बाद होगी। यूपी तक सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये पूर्ण निर्णय नहीं है, ये केवल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को फिलहाल रोका गया है। आज तक अगर अगले हफ्तों में सुनवाई के बाद कोर्ट अलग फैसला देती है तो मामला फिर से बदल सकता है, लेकिन फिलहाल सेंगर को जमानत नहीं दी गई है और वो जेल में ही रहेंगे। यूपी तक इस फैसले का समाज पर असर। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर समाज की सोच से जुड़ा है। ये भी इस बात को उजागर करता है कि न्याय प्रणाली कितनी संवेदनशील मामलों में कैसे निर्णय लेती है। समाज और कानून के बीच संतुलन कैसे बनाया रखा जाता है। कानून की भाषा वर्सेस आम आदमी की भाषा, दोनों में फर्क क्या होता है। इसलिए ये मामला सिर्फ कानून का नहीं है, ये भारत के सामाजिक न्याय तंत्र और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भी बहुत कुछ कहता है। पूरा मामला आसान भाषा में एक बार फिर से। 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग से बलात्कार का मामला दर्ज हुआ। कोर्ट ने आरोपी कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराया और उम्र कैद दी। दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा निलंबित करके जमानत दे दी थी। इससे विरोध की आवाजें उठी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर को हाई कोर्ट का आदेश रोक दिया, यानी जमानत फिलहाल खत्म। सेंगर की तरफ से बयान आया कि वो आज तक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं।